आयत और वर्ग है तो उसमें मेंसुरेशन में भी आ जाएगा। इतना डिटेल में उनको थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो, इतना डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बचता है षटभुज और अष्टभुज, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समषटभुज और समअष्टभुज, इसके ऊपर क्वेश्चंस अगर कभी बने तो समषटभुज में 6 भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से आकृति बनती है। ये 6 भुजाएं बराबर हैं, 6 कोण बराबर हैं, आंतरिक कोणों का योग है वो 720 होता है। 6 कोण है तो 720 में 6 का भाग देंगे तो 120 डिग्री का आ जाएगा। आंतरिक कोण होगा 120 डिग्री का, और ये जो बहिष्कोण है ये बनेगा इसमें 60 डिग्री का। सभी 6 भुजाएं ए ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आंतरिक कोण 120 डिग्री है और बहिष्कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसमें 2 तरह के विकर्ण होते हैं। एक तो जो अपोजिट वर्टिसेज को मिलाता है, एक समषटभुज है ABCDEF। एक तो जो अपोजिट वर्टिसेज को मिलाता है ये बड़ा विकर्ण होता है, और एक जो एकांतर जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाता है वो छोटा विकर्ण होता है। अपोजिट वर्टेक्स है ये बड़ा विकर्ण है, और अल्टरनेट वर्टेक्स को जो मिलाता है वो क्या होता है, छोटा विकर्ण होता है। इमीडिएट वर्टेक्स होते हैं वो किससे मिलते हैं, साइड से यानी भुजा से मिलते हैं। पहला काम तो यह है कि इन दोनों की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं आपको, ये विकर्ण बड़ा विकर्ण है, इसको D1 कह देते हैं। ये विकर्ण छोटा विकर्ण है, इसको D2 कह देते हैं। तो अगर D1 की लंबाई ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। एक षटभुज है, सभी 6 भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने के इन विकर्णों को मिला दो, इन विकर्णों को मिला दो, इन शीर्षों को मिला दो, इन शीर्षों को मिला दो और इन शीर्षों को मिला दो। इस तरीके से मिलाएंगे। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। समबहुभुज जो होता है, 3 भुजाओं का, 4 भुजाओं का, 5 भुजाओं का या 6 भुजाओं का हो सकता है। अगर उसमें भुजाओं की संख्या सम संख्या है तब तो एक शीर्ष का समद्विभाजक है वो सामने वाले शीर्ष का भी समद्विभाजक होगा। और भुजाओं की संख्या विषम संख्या होता है तो एक शीर्ष का समद्विभाजक होता है वो सामने वाली भुजा का समद्विभाजक होता है। देखो कैसे, अगर ये समषटभुज बनाया है मैंने, तो यहाँ इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो सामने वाले शीर्ष का भी इंटरनल बाइसेक्टर होगा। जैसे ये विकर्ण है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो ये जो DA विकर्ण है, ऐसे BE विकर्ण है और ऐसे CF विकर्ण है। तो DA विकर्ण अगर इस D शीर्ष को समद्विभाजित कर रहा है तो वो A शीर्ष को भी समद्विभाजित करेगा। समझ रहे हैं आप। लेकिन ऐसे अगर मैं पंचभुज बनाऊं, सम पंचभुज बना रहा हूं मैं, जिसमें भुजाओं की संख्या 5 है, यानी भुजाओं की संख्या विषम संख्या है। 5 विषम संख्या, इसमें 6 है तो ये सम संख्या है। अगर मैं इस शीर्ष का समद्विभाजक मिलाऊं, सामने ले जाऊंगा इसको, इस शीर्ष का समद्विभाजक, आंतरिक कोण इसका कितना होता है, 108 डिग्री होता है। तो ये 54 डिग्री ये हो जाएगा, 54 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये सामने वाली भुजा का बाइसेक्टर होता है। ऐसे ही जैसे मैं सम 4 बराबर भुजाओं वाला वर्ग बनाता हूं, तो ये 90 डिग्री में 45 डिग्री का ये जो समद्विभाजक है, तो ये सामने वाले शीर्ष पे भी 45 डिग्री के एंगल्स बनाएगा। यानी भुजाओं की संख्या सम संख्या होती है तब तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाले का भी एंगल बाइसेक्टर होता है। जैसे 4 भुजाएं हों, जैसे 6 भुजाएं हों, तो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाले शीर्ष का भी एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन भुजाओं की संख्या विषम होती है तो एक शीर्ष का एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। भुजा लंब समद्विभाजक होता है, मिड पॉइंट पर होता है और लंब होता है। ऐसे अगर मैं, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में भुजाओं की संख्या विषम संख्या है, यानी कितनी संख्या है,
6 संख्या है, सॉरी 3 संख्या है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में। तो ये इस साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा और ये यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भुजा ए है तो a/2 इधर हो जाएगा और a/2 इधर हो जाएगा। ये भी a/2 और क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है 5 है, इसलिए सामने वाली साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। भुजाओं की संख्या 3 है इसलिए सामने वाली साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। भुजाओं की संख्या 4 है इसलिए सामने वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा। भुजाओं की संख्या 6 है इसलिए सामने वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना? 120 डिग्री आंतरिक कोण होता है तो 60 डिग्री ये हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा। ऐसे ही ये जितने भी विकर्ण होते हैं ये 60-60 डिग्री के एंगल्स में इसको बाइसेक्ट कर देते हैं सामने वाले सिस को। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अब दूसरी बात सुनिए, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री के हो गए हैं तो तीसरे को भी 60 का होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो ये कोण भी तो 60 होगा और ये दोनों 60-60 हो गए तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। समसठ भुज है तो इसकी सभी भुजाएं ए बराबर हो जाएंगी। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए हो जाएगी। अगर मैं डी ए, इसका विकर्ण डी ए या ए डी की लंबाई ज्ञात करना चाहूँ, अब ए डी की लंबाई ज्ञात करना चाहूँ तो अगर ये सारी भुजाएं बराबर बराबर हैं तो अंदर ये जो त्रिभुज बने हैं ये समबाहु त्रिभुज हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और ये अगर ए है और ये ए है तो ए डी जो जिसको मैं D1 विकर्ण बोल रहा हूं इसकी लंबाई हो जाएगी 2a। समसठ भुज का जो बड़ा विकर्ण होता है उसकी लंबाई भुजा की दुगुनी होती है, 2a होती है। AD की लंबाई 2a है, BE की लंबाई भी 2a है और CF की लंबाई है वो भी क्या हो जाएगी 2a। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण बड़ा विकर्ण होता है जिसकी लंबाई है वो भुजा का डबल होती है, 2a होती है। अब आपको मैं कुछ और चीजें दिखाता हूं। आपको समचतुर्भुज याद है क्या? और वो समचतुर्भुज याद है क्या जिसका एक कोण 60 डिग्री या 120 डिग्री किया था हमने? ये कोण 60 था, ये कोण भी 60 था और ये दो कोण 120 डिग्री थे। तो इसका जो बड़ा विकर्ण हुआ था ये √3a हुआ था, याद है क्या? और ये जो छोटा विकर्ण है इसकी लंबाई a हुई थी, क्योंकि ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, तो ये 60 डिग्री है, ये इसका बाइसेक्टर है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो ये विकर्ण तो a हुआ था और ये विकर्ण है ये √3a हुआ था। याद है आपको? सम चतुर्भुज में समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण है वो उसकी भुजा के बराबर हुआ था, बड़ा विकर्ण है वो √3a हुआ था। या एक बार ऐसे समझ लो, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, तो ABCO चतुर्भुज को देखो एक बार, ABCO चतुर्भुज को देखोगे, ये भुजा A है, ये भुजा A है, ये भुजा A है, ये भुजा A है, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, ये 120 है और ये भी 120 है। 120 का बाइसेक्ट होके 60-60 हो गया। अगर मैं A को C से मिला दूं तो ये छोटा विकर्ण बनता है इस समचतुर्भुज का, और ये जो छोटा विकर्ण है इसको मैं D2 कह देता हूं, जो कि AC विकर्ण बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक समबाहु त्रिभुज मानूं तो इसका बाइसेक्टर होगा तो ये इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा, और समबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर है वो उसकी माध्यिका भी होता है, शीर्षलंब भी होता है और सामने वाली साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखूं, इस पॉइंट को मैं कुछ भी कह सकता हूं, जैसे इसको P कह दिया, तो AP की जो लंबाई होगी वो √3/2a होगी, क्योंकि ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो BO भुजा भी A है, इसलिए AP की लंबाई है वो हो जाएगी √3/2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √3/2 गुना भुजा होती है। जितना AP है उतना ही CP हो जाएगा, उधर से CP हो जाएगा, तो जो AC है वो इसका डबल हो जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3a हो जाएगा। तो इसका जो D2 विकर्ण है जो कि AC है, AC की लंबाई है वो क्या हो जाएगी √3a हो जाएगी। AC की लंबाई भी कह सकते हो
ए सी भी छोटा विकर्ण है, सीई भी छोटा विकर्ण है, सीई भी इतना ही हो जाएगा। उसके अलावा ए भी उतना ही हो जाएगा, ए की लंबाई भी उतनी हो जाएगी। इसके अलावा बी डी की लंबाई भी उतनी हो जाएगी, बी डी भी छोटा विकर्ण हो जाएगा। इसके अलावा डी एफ है वो भी छोटा विकर्ण हो जाएगा, और इसके अलावा एफ बी है ये भी छोटा विकर्ण हो जाएगा, और इन सब की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी। छोटे विकर्ण की लंबाई है वो √3 गुना भुजा होती है, बड़े विकर्ण की लंबाई जो होती है वो 2 गुना भुजा होती है। ठीक है, अब देखो आप बोलो कौन कौन से बड़े विकर्ण हैं, कौन कौन से छोटे विकर्ण हैं। अब मैं यहाँ बना देता हूँ, जो व्हाइट कलर से बना रहा हूँ वो तो बड़े विकर्ण हैं, जैसे विकर्ण ये है, विकर्ण ये है, विकर्ण ये है, ये तो है बड़े विकर्ण। बोले छोटे विकर्ण कौन से हैं, तो मैं जो रेड कलर से बना रहा हूँ वो छोटे विकर्ण हो जाएंगे। ये छोटा विकर्ण है, 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 और ये छोटा विकर्ण है, ये हो जाएंगे छोटे विकर्ण। व्हाइट कलर वाले बड़े विकर्ण हैं, रेड कलर वाले हैं वो छोटे विकर्ण हैं, तो ये तो हो जाएंगे व्हाइट वाले। व्हाइट वाले तो हो जाएंगे 2 गुना भुजा, और जो रेड कलर में दिखाए गए हैं वो छोटे विकर्ण हैं, जिसको हम D2 कह रहे हैं, उसकी लंबाई हो जाएगी √3a हो जाएगी। इसको समझो, फिर हम आगे चले। चले, अब इसमें और सवाल पूछे जा सकते हैं। उन सवालों को आप ज्योमेट्री का भी मान सकते हो और मेंसुरेशन का भी मान सकते हो। ज्योमेट्री का कैसे और मेंसुरेशन का कैसे। ये एक समषटभुज है, इसके अंदर की तरफ कोई वृत्त बनाया गया है, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। समषटभुज है, इसके अंदर की तरफ कोई वृत्त बनाया गया है, तो इसके अंतःवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही समषटभुज है, इसके बाहर की तरफ वृत्त बनाया गया है, तो इसके परिवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। इसके परिवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। इसकी सारी भुजाएं ए है, यहां से यहां तक ये इसका व्यास हो जाएगा, यहां से यहां तक मिला देता हूं, यहां से यहां तक, सॉरी ये है, एक बार मैं इनके विकर्णों को मिला देता हूं। ये सामने वाला विकर्ण है, ये सामने वाले शीर्ष है, ये सामने वाले शीर्ष।
ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। इस त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है ये इसकी अंतः त्रिज्या होती है। और किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर ए हैं तो उसका जो शीर्षलंब है वो √3/2a हो जाएगा और ये इसके अंतःवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये तो हो जाएगी इसके अंतःवर्त की त्रिज्या। परिवर्त होता है वो बाहर की तरफ से होता है। परिवर्त होता है वो बाहर की तरफ से होता है और ये परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये हो जाएगी कैपिटल R है वो इसकी भुजा ए के बराबर हो जाएगी। परित्रिज्या है वो तो बड़े विकर्ण का आधा होती है। अंतः त्रिज्या जो होती है, अंतः त्रिज्या जो होती है वो छोटे विकर्ण का आधा होती है। अंतः त्रिज्या है ये √3/2a होगी। परित्रिज्या है वो a के बराबर होगी। अब उसके आधार पर आप अंतःवर्त का क्षेत्रफल और परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मजेदार चीज और बता देता हूं, अभी बता देता हूं, बाद में अपन भूल जाएंगे। ठीक है, देखना, मैं एक समबाहु त्रिभुज लेता हूं, मैं एक वर्ग लेता हूं, मैं एक समषटभुज लेता हूं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए हैं। ये इसका अंतःवर्त हो जाएगा, ये इसका परिवर्त हो जाएगा। ये अंतःवर्त की त्रिज्या है R बराबर a/2√3। ये इसकी परित्रिज्या हो जाएगी R बराबर a/√3। ये समबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक, ये वर्ग है, ये इसका अंतःवर्त है, ये वर्ग का परिवर्त है। वर्ग की जो अंतः त्रिज्या होती है ये होती है a/2 और ये इसकी जो परित्रिज्या होती है ये इसके विकर्ण का आधा होती है। विकर्ण √2a होता है, उसका आधा करेंगे तो a/√2 होता है। तो ये हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। √2a का आधा करेंगे तो a/ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अंतर त्रिज्या a/2 है, परित्रिज्या है वो a/√2 है। एक साथ याद रखना आसान रहेगा। ये इसका अंतःवर्त है, ये इसका परिवर्त है। अंतःवर्त की त्रिज्या जो होती है R होती है वो √3/2a होती है। त्रिज्या होती है √3/2a होती है और इसकी जो परिवर्त की त्रिज्या होती है वो a होती है। परिवर्त की त्रिज्या है R बराबर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब यहां पर एक मजेदार चीज आएगी जिसके ऊपर आप ध्यान देना। इसके अंतःवर्त का क्षेत्रफल और परिवर्त के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। जैसे πr² माइनस πr² करते हैं अपन। R a/√3 है तो ये πa²/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा πa²/12 हो जाएगा।
2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 इसमें एलसीएम आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 4 बार देंगे, 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 12 हो जाएगा, 3 पाई ए स्क्वायर बट्टे 12 और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बट्टे 4। समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अंतर होता है पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 होता है। डिफरेंस ऑफ सर्कम सर्किल और इन सर्किल, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल। परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का अंतर होता है पाई ए स्क्वायर बट्टे 4। छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और पहले पूछी हुई हैं काफी। परिवर्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बट्टे 3 हो जाएगा, अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बट्टे 12 हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 आता है। ऐसे ही वर्ग का देखते हैं। परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस अंतःवर्त का पाई आर स्क्वायर हो जाए। अब इसको आर मानते हैं तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे तो ये पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। पाई ए स्क्वायर बट्टे 2 में से पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 घटाते हैं तो पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 आ जाता है। तो वर्ग के लिए भी सेम हो जाएगा। वर्ग के भी परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का अंतर होता है, वो पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 होता है। ऐसे ही समषटभुज है, ये इन रेडियस है और ये सरकम रेडियस है। परिवर्त का क्षेत्रफल होता है, ये पाई आर का मान ए है तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा और अंतःवर्त ये पाई आर स्क्वायर का मान है माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे, अंतःवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आता है। तो यह आ जाता है 3/4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा और पाई ए स्क्वायर में से उसका 3/4 घटाते हैं तो 1/4 बचता है। तो ये भी क्या हो जाता है, पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाता है। याद रखना, समबाहु त्रिभुज है उसके अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अंतर पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 है। वर्ग के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अंतर पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 है। समषटभुज के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अंतर पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 है। इसका मतलब कोई कॉमन रूल लग रहा है क्या ऐसा? ठीक है। समपंचभुज का कितना होगा, समसप्तभुज का कितना होगा, समअष्टभुज का कितना होगा, 12 भुजाओं वाला समबहुभुज है, सम 12 भुज का क्या होगा, सम 70 भुज का क्या होगा, सम 43 भुज का क्या होगा, सम 100 भुज का क्या होगा, सम 1000 भुज का क्या होगा। देखिए एक कॉमन रूल लगता है इसमें। जैसे मैं समपंचभुज का ज्ञात करूं, समसप्तभुज भी ले सकते हो, अष्टभुज भी, कोई सा भी ले सकते हो। समपंचभुज है ये तो बनता है इसका अंतःवर्त और ये बनता है इसका परिवर्त। ये तो होती है इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या स्मॉल आर और ये होती है इसके परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर। और ये इस साइड के ऊपर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये भुजा ए है तो ये इतनी लंबाई है, ये a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और ये एंगल बनता है यहाँ पर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई सा भी ले लेना आप, मैंने तो समपंचभुज लिया, समषटभुज, समअष्टभुज, कोई सा भी ले लेना, यही कंडीशन बनेगी। परिवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अंतःवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं। ओपीबी समकोण त्रिभुज देखो आप, ओपीबी समकोण त्रिभुज देखो, ओपीबी में ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर बनेगा। ओपीबी में ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर बनेगा और बीपी की लंबाई a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओबी की लंबाई है ये आर स्क्वायर है, ओपी की लंबाई है वो स्मॉल आर स्क्वायर है, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a² बट्टे 4 आ जाएगा। इसको a² बट्टे 4 कर सकते हैं,
इसलिए ये हमेशा पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 होता है। कैसा भी समबहुभुज ले लीजिए, अगर उसकी प्रत्येक भुजा ए है तो उसके परिवर्त का क्षेत्रफल तथा अंतःवर्त का क्षेत्रफल है, उनका अंतर हमेशा पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 आएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। आगे चल सकते हैं, चले। देखो, समष्टभुज, समअष्टभुज को देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बता दूं साथ साथ में, ठीक है। जैसे कैसा भी बहुभुज हो, कौन से को लें, पंचभुज को ले लें या षटभुज को, किसी को भी ले लो। जैसे पंचभुज को ही ले लेते हैं, चलो एक त्रिभुज को ले लेते हैं और एक फिर एक तो इसको ले लेते हैं, इसको वर्ग को, और एक ले लेते हैं पंचभुज को। ये तो इसका अंतःवर्त है, और ये इसका परिवर्त है। ये तो इसकी इनर रेडियस है, ये इसकी सरकम रेडियस है, ये इसकी भुजा का आधा है, इसलिए a/2 हो जाएगा। इसकी परित्रिज्या, अंतः त्रिज्या और भुजा में क्या रिलेशन होता है, ये हर बहुभुज में फिक्स होता है। आप किसी भी बहुभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, समबहुभुज होना चाहिए, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या दी हुई है तो उसकी भुजा ज्ञात कर सकते हो। इन तीनों में से जैसे परित्रिज्या दे दी, भुजा दे दी, तो अंतः त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, अंतः त्रिज्या दे दी, भुजा देगी तो परित्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। तीनों में एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है, ध्यान से समझ लो। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर होगा। जैसे ये एंगल है पूरा, मान लीजिए एंगल ये थीटा है, इसका आधा है, ये θ/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा θ/2, ठीक है। ये एंगल θ/2 हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि r/r है, ये r/r, स्मॉल r ले लेते हैं, स्मॉल r/R, ठीक है। r/r है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये sin θ/2 के बराबर होगा? O, A, B और P, ये θ/2 है, तो ये शाम के इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा कर्ण हो जाएगी, तो r/r बराबर sin θ/2 हो जाएगा। थीटा का मान तो फिक्स है। r/a/2 बराबर हो जाएगा tan θ/2। r/a/2 बराबर हो जाएगा tan θ/2, लंब बट्टे आधार बराबर कर्ण है, और ये आ जाएगा r/a/2, ये हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा sec θ/2, ये sec θ/2 हो जाए।
तो जब कभी भी आपके सामने बहुभुज दिया गया हो, समबहुभुज दिया गया हो, वो चाहे वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, समपंचभुज हो, समषठभुज हो, उसका अंतः कोण तो आपको ध्यान होता ही है। उसका आधा करोगे तो θ/2 आ जाएगा। उसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा? θ/2 आ जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी बनेगी। इन रेडियस है, सरकम रेडियस है, ये a/2 है। एक तो इन तीनों का रिलेशन तो होता ही होता है। वो तो होता है r² - r² बराबर a²/4, ये तो होता ही होता है। या a² बराबर 4 r² - r² होता है, ये तो फिक्स होता है। यहां पर भी हो जाएगा a² बराबर 4 r² - r²। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो a² बराबर 4 r² - r² हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 2 √r² - r²। ये किसी भी समबहुभुज की अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या और उसकी भुजा का रिलेशन होता है। ये फिक्स होता है। अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या और भुजा का रिलेशन होता है। लेकिन अगर एंगल्स के आधार पर हम देखें अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, अंतः त्रिज्या और भुजा में क्या रिलेशन होता है, परित्रिज्या और भुजा में क्या रिलेशन होता है, तो एंगल्स के आधार पर ये होता है। यहां पर भी वही बात होगी। ये एंगल थीटा है तो θ/2 इधर और θ/2 इधर हो जाएगा। इसका आंतरिक कोण 108 डिग्री होता है। θ/2 है वो 72 डिग्री आ जाएगा। समपंचभुज के लिए बता रहा हूँ 72 डिग्री आ जाएगा। या अंतः कोण 90 डिग्री होता है तो θ/2 है वो 45 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं इसकी ये ज्ञात करूं कि r/r है तो ये साइन 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक। इसमें अगर मैं ये कहूं कि r/a/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2r/a है, ये साइन 45 है, टेन 45 का मान 1 हो जाएगा। 2r बराबर a हो जाए तो a बराबर r/2 होता है, a बराबर 2r होता है। इसकी जो a है, ये जो भुजा है, ये अगर r है तो यहाँ से यहाँ मिला दो, 2r के बराबर हो जाएगा। और ये सेक 45 है वो √2 होता है, तो ये आ जाएगा r/a/2 बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सेक θ/2 यानी √2 हो जाएगा। समपंचभुज की बात करें तो इसकी ये तो दोनों त्रिज्याओं में और भुजाओं में रिलेशन बनता है। इसकी अंतः त्रिज्या जो होती है ये वाली और इसकी भुजा का रिलेशन होता है तो r/a/2 यानी 2r/a, ऐसे कह सकता हूँ r/2/a/2 है तो ये आ जाएगा 2r/a बराबर हो जाएगा tan 54 डिग्री आ जाएगा। tan 54 डिग्री आ जाएगा। r/r है, ये साइन 54 डिग्री आ जाएगा। और r/a/2 है यानी 2r/a, 2r/a ये a है, ये सेक 54 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा सेक 54 डिग्री। अब आप कहो कि सर सेक 54 डिग्री का तो हमें मान ही पता नहीं है। अब क्या पता मान पूछे आपसे सेक 54 डिग्री के रूप में ही पूछ ले, या ऐसे दे दे कि सेक 54 डिग्री का मान ये है
तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा, या किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आगे चल सकते हैं। सम अष्टभुज सीखते हैं। 8 भुजाओं वाला समबहुभुज समअष्टभुज। ये समअष्टभुज है। 8 बराबर भुजाएं हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। अच्छा, समषटभुज का एरिया भी तो सीखना था हमने। समषटभुज का एरिया भी सीखना था। ये जो समषटभुज बन रहा है, इतने ही बनेगा। इसका परिमाप लेना हो, पेरीमीटर लेना है, ये तो होता है 6a। परिमाप होता है 6 गुणा भुजा। इसका जो एरिया होता है, 6 समबाहु त्रिभुज मिलके बनते हैं। एक का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और ऐसे 6 होते हैं, तो ये 3 और 2 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 मिनट रुक जाओ। 3√3/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समअष्टभुज उसको कल पढ़ लेंगे। आज इनको थोड़ा टाइम का पता नहीं है ना, कई दिन से आए हैं, इसलिए ये 8 बजे आ गए। कल इनको कह देंगे 8:15 बजे तक आना, ऐसे कर देंगे अपन, है ना। ठीक है, आज तो इस अगली क्लास को लंबा कर लेंगे। क्यों, कल से बैठ जाएगा सिस्टम।